हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगी जिनको अगर आपने कर लिया तो घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति आपकी पूर्णतः मजबूत होगी। करना क्या, आपको रविवार के दिन एक झाड़ू लानी है कोरी। उस झाड़ू को रात को सराहने रखना है। अगले दिन जब सोमवार आए तो किसी मंदिर में जाकर आपको रख आना है, बिना कहे किसी कोई टोके नहीं, आपको चुपचाप रखकर घर पर आ जाना है। दूसरी बात, रविवार के दिन अगर आपको बरगद का पेड़ मिल जाए और वहां पर पत्ता गिरा हुआ अपने आप मिल जाए, तोड़ना नहीं है आपको, वहां गिरी रहती और पत्ता गिरा हुआ जो उसको उठा लाए, गंगा जल से धोए, अपनी मनोकामना लेके और बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। और खास तौर से रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। यानी जैसे निकलने वाले होते हैं ना, मतलब उगते हुए तुरंत आपको अर्घ देना है। इससे क्या है, आपकी नौकरी में प्रमोशन भी होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी लगने के भी चांस रहेंगे आपके। और रविवार के दिन गुड़ है, दूध है, चावल का भी दान कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ आदतें हमारी बुरी होती हैं। जैसे पूजन सामग्री आई तो हम क्या करते हैं, पूजन सामग्री को जमीन में रख देते हैं। नहीं, आप प्लेट में रख के फिर उसको सजा लें। इस तरह करना चाहिए। जमीन पर पूजन सामग्री नहीं रखनी चाहिए, इससे घर में बरकत नहीं आती है, बल्कि दुर्भाग्य को हम न्योता देते हैं। और पीने के पानी को मतलब रात के समय खुला ना छोड़ें। जो पीने का पानी होता है रात के समय खुला नहीं छोड़ना है अपने को। और ब्राह्मण जब भी घर में आए तो उसको बिना दक्षिणा दिए रवानगी नहीं करनी है। और कंघी होती है ना दोस्तों, कंघी, तो जैसे बाल काटते हैं तो कंघी में बाल लगे रहते हैं, मतलब तो बाल हमको जैसे कंघी जैसे बाल लगे हुए तो उस बाल को आपको हटाकर प्रतिदिन कंघी को साफ सुथरा रखें। ये दुर्भाग्य को न्योता देने वाली बातें होती हैं। बाथरूम में बाल्टी से हम नहाए और खाली बाल्टी छोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। या फिर हमने दरवाजे पर ताला नहीं लगाते, ऐसे ही लटका देते मतलब ताला, तो वो भी गलत माना जाता है। यानी दरवाजा लगा हुआ आपका खुला हुआ है लेकिन ताले आपने लटका दिए, तो ये नहीं करना चाहिए। बंद ताले नहीं लटकाने चाहिए, मतलब उठाकर अपने कमरे में रख लिया। उंगलियां आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे उंगली चट करते रहते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को न्योता देने की निशानी है। अलमारी में चाबियां लगी है लेकिन अलमारी बंद नहीं है, चाबी लटका रखी है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। दरवाजे पे कोई भिखारी आए तो उसको कुछ ना कुछ दान जरूर दे। अगर पैसा नहीं दे सकते तो कुछ खाने की चीज दे दे। ज्यादा पीछे पड़े वो आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको दे दे। और दांत को किटकिटाने की आदत होती है, वो भी नहीं करना चाहिए। और जैसे वॉशरूम की आदत होती है, नल में मुंह लगा के पीने लगते हैं, मटके में स्वाई जैसा मटका होता है उसमें मुंह लगा के पीने लगते हैं, तो ये गलत आदतें हैं दोस्तों। आज से त्याग दें। अगर इन चीजों पर कंट्रोल करेंगे तो दुर्भाग्य जो है आपका पीछा नहीं करेगा, बल्कि आपका घर में लक्ष्मी जी का सदा निवास बना रहेगा। क्योंकि दुर्भाग्य नहीं पैदा करते अपने कर्मों के आधार पर, तो इन कामों को आज ही आप छोड़ दें। और दोस्तों, कुछ बातें हमेशा स्मरण करनी चाहिए, जैसे सच्चाई का सदैव साथ देना चाहिए। इस बात को याद रखना है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है समय पर करें। और एक बात और हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जीवन तो हमारा आना जाना है, यानी मौत कभी भी आ सकती है। इस बात का स्मरण हमें करते हुए रहना चाहिए। क्योंकि जीवन में हम अपने सारे काम कर रहे हैं लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि मौत तो आनी है, कब आएगी कुछ पता नहीं। इस बात का स्मरण हमें रहना चाहिए। जीवन में एक बार जो चीज हाथ से चली गई वो वापस नहीं आती। जैसे माँ बाप एक बार चले गए तो वापस तुम कितना भी रो लो, कितना भी दुखी हो लो, भगवान वापस कभी भी नहीं आएंगे, माँ बाप के रूप में कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि माँ बाप भगवान के रूप में माने जाते हैं। और जवानी, यानी आपकी जो जवानी है, जो 30 और 35 के बीच की अवस्था है, ये वापस कभी भी नहीं आएगी आपकी। तो अच्छे काम कर लो, आपका शरीर इस वक्त मजबूत है। एक बार चला गया तो वापस ये समय नहीं आएगा, बुढ़ापा ही आएगा आगे। और कुछ चीजें जो है आपकी कोई चुरा नहीं सकता, जैसे कि अक्ल, आपकी जो बुद्धि है कोई आपकी चुरा नहीं सकता। और आपका चरित्र अगर अच्छा है तो कोई भी आपका चरित्र ले नहीं सकता। आपका चरित्र आपका ही रहेगा, आपका ही नाम होगा। और आपका हुनर, आपका कोई भी हुनर है, मेहंदी लगाने का है या बोलने की कला है या फिर आप किसी चीज में माहिर है, तो वो चीज आपकी कोई ले नहीं सकता। आपका जो भी हुनर है, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये चीजें कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती, आपकी प्रतीक्षा, वेटिंग नहीं करती। कौन सी? समय कभी कभी किसी का वेट नहीं करता। और मृत्यु, आप सोचे आज की जगह कल आ जाए, तो ऐसा नहीं। यम को जब आना है वो आपके प्राण लेकर ही जाएगा। और ग्राहक, अगर आपकी दुकान पर ग्राहक है, अगर आप थोड़ी देर से निकल रहे हैं तो वो दूसरी जगह सामान ले लेगा, वो आपका क्यों वेट करेगा? उसके बाद पैसा है तो वो दूसरी दुकान से ले लेगा। इसीलिए कहता है शास्त्र, ये 3 चीजें कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, समय, मृत्यु और ग्राहक। 3 चीजें कभी भी निकल जाए वो वापस नहीं आती। तीर कमान से अगर निकल जाए तो तुम कितना भी डालना चाहो, कभी भी कमान में नहीं आएगा। मुंह से निकली बात कभी भी वापस नहीं आएगी, चाहे कितना रो लो, झीक लो। अगर आपने किसी को गलत बोल दिया या शरीर से प्राण निकल गए, फिर तो शमशान ही जाना है, प्राण भी कभी वापस नहीं आते। और ये 3 चीजें जो है भाई को भाई से अलग कर देती है, इसलिए ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए। उतना ही लालच रखे जिससे आपके रिश्ते बने रहे
और प्यार बना रहे, नहीं तो आप भाई भाई से अलग हो जाओगे या घर के अन्य रिश्ते भी आपसे अलग हो जाएंगे। वो कौन कौन सी? संपत्ति, जमीन और जोरू यानी वाइफ। वाइफ के कारण भी घर में जो भाई भाई झगड़ा करने लगते हैं, या पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो भी झगड़ों में बदल जाता है। यानी झगड़ा जो है महाभारत काल में बदल जाता है। कहने का मतलब महाभारत के बारे में सभी ने सुना है, ये भी जमीन और जोरू इसी के पीछे झगड़ा हुआ था, संपत्ति के पीछे झगड़ा हुआ था। तो ये बातें सच है कि घर में भाई भाई को अलग करने का एक कारण होती है संपत्ति, जमीन और जोरू। तो इन चीजों से सावधानी रखें। लालच करें लेकिन उतना लालच नहीं करें, जो आपके हिस्से का है वो रखें। दूसरे के अगर हिस्से पर आप लालच करेंगे तो वो ठीक नहीं है। अपना अपना होता है, कभी दूसरे की चीज का लालच नहीं करना। आपके हिस्से में जो मिला है उस पर ही आप संतुष्ट रहें। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।